अजय अरोड़ा जी, आपसे शुरू करता हूं। गर्म सिंदूर बन गया लहू, इसमें कोई डाउट है क्या? क्यों डायलॉग लगा? धमाके से उड़ते आतंकियों के ठिकाने, ये और क्या था? देखिए, कोई भी डायलॉग लगा, हमें बुरा कुछ नहीं लगा। हम तो कहते हैं जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ऑपरेशन सिंदूर की बात की और कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने खुल के कहा कि हम देश के साथ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, किसी ने मना नहीं किया और सबने सेना का सम्मान किया, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया। लेकिन प्रश्न उठता है जिस प्रकार से विदेश मंत्रालय ने जिस प्रकार से पहले सूचना दी गई, अगर विपक्ष ने या कांग्रेस ने प्रश्न उठाया तो प्रश्न उठाना हमारा दायित्व है। लेकिन हम सेना के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है। ये देश का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में हम देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, उससे पूछना हमारा अधिकार है। क्या पूछ रहे हैं? आपको डाउट है लहू के गर्म सिंदूर बनने पर? हमने तो डाउट जब भी नहीं किया। जब मैं पूछ रहा हूं, डाउट है? विदेश मंत्रालय ने 10वीं बार अजय अरोड़ा क्लियर कर दिया कि कोई पहले इंफॉर्मेशन नहीं और कोई भी किसी की मध्यस्थता नहीं। आपके इसी बातचीत का पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर मजाक उड़ा रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो मजाक चल रहा है, कांग्रेस मजाक उड़वा रही है। तो सर, आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि मजाक उड़वाइए देश का। नहीं, ना हम मजाक उड़ा रहे, ना हम डाउट कर रहे। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पाकिस्तान में नमाज में घर गए। अरे सर प्लीज, ये प्रोटोकॉल वाली बातचीत मत करिए। प्रोटोकॉल ये भी नहीं था कि कतर की जंग जीत कर 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है गिफ्ट कर दें। आप पीओ के नाले, ये भी प्रोटोकॉल नहीं था, तो प्रोटोकॉल पर मत जाइए सर प्लीज। यासीन मलिक को बिना प्रोटोकॉल समझेंगे, बिना सुरक्षा कवच के, बिना सूचना दिए हमें देश के प्रधानमंत्री की चिंता है। हमें अपने सर तो नहीं यार, नहीं सर, तो इतनी चिंता मत करिए। यासीन मलिक को यहां पर बिठाकर धीरे से कपिल कुमार जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज अभी नहीं ऑन एयर जा रही है कि यासीन मलिक को बिठाकर पता नहीं किस तरीके से स्वागत सत्कार करके पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, जिसने वायुसेना के जवानों को मारा था, जो अभी जेल में बंद है, जिसकी बीवी पाकिस्तान में बैठकर कह रही है कि यासीन मलिक के लिए नेगोशिएट करो। वो कौन सा प्रोटोकॉल था फिर? देखिए, मैंने तो कहा, आपने डाउट की बात की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि हमने जब भी डाउट नहीं किया था। जब बात डाउट की नहीं है अजय अरोड़ा जी, बात इस बात की है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो गर्म सिंदूर बह रहा है, लहू गर्म सिंदूर बन गया क्योंकि मां बहनों का सिंदूर उजड़ा, तो आपकी पार्टी के नेता कह दे कि ये तो डायलॉग है, खोखले डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है। राकेश जी, मुझे उसमें भी डेलीगेशन आप बीच में लेकर आ जाइए। मैं कुछ भी कहूं, देखो, अगर डायलॉग की बात है तो भी डायलॉग ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, वो जो मर्जी डायलॉग बोले, कोई बात नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि अपना सिंदूर गर्म है, लोग की जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो सर डायलॉग अब आप मतलब अपनी ठीक है, अब मैं आगे क्या ही बोलूं, फिर आगे क्या ही बोलूं, आऊंगा कपिल जी। लेकिन राधिका खेड़ा ये तो अपनी पार्टी के ही लाइन से हट गए। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, अजय अरोड़ा जी यहां बैठकर कुछ और कह रहे हैं। मैं लाइन से नहीं हटा, मैंने कहा डायलॉग बोलना देश के प्रधानमंत्री की आदत नहीं है, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, राधिका खेड़ा। सभी को नमस्कार और भारत माता की जय। देखिए राकेश जी, आज जो प्रधानमंत्री ने ललकार दी है बीकानेर से, उससे सिर्फ एक ही देश को तकलीफ होनी चाहिए, वो है पाकिस्तान। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान से ज्यादा तकलीफ यहाँ पे बैठी इंडी अलायंस के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके सब मुखिया, सबको होने लग गई। सबसे पहले जो उछल के कूदे वो निकले जयराम रमेश। आपको सवाल करने हैं, कर रही है, पर आप क्या सवाल कर रहे हैं? जब सेना के डीआरडीओ की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डीजीएमओ ने साफ तौर से कह दिया, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि कितने उनके हमारे जहाज गिरे, कितना हमारे को नुकसान हो, उन्होंने कहा वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर। दूसरी बात, ये बात उनको समझ नहीं आ रही। चलिए, आप मोदी जी पे विश्वास नहीं रखते, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे विश्वास नहीं रखते, आप सरकार पे नहीं रखते, आपको सेना पे तो विश्वास है ना। द फैक्ट कि आज राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये सवाल पूछती है, इसका मतलब ये क्लियर है उनको सेना में विश्वास नहीं है। दूसरी बात आज जो जयराम रमेश ने करी, अभी मैं हाल ही में अभी जो हम सुन रहे थे उनकी बात, तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया। मुझे नहीं समझ आता कि जयराम रमेश को हिंदी सेना हो, एक जनाब लगातार बार बार ये कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है,
और लगातार एक के बाद एक हमारी आर्मी अलग अलग ऑपरेशन कर रही है। एक आज भी चल रहा है, कुछ दिन पहले भी चले, 2 दिन पहले भी चले, जिसमें लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। और पहलगाम में जो 4 लोगों के फोटो सामने आई थी, उसमें से एक ऑलरेडी गिरा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और प्रधानमंत्री जी ने आज साफ कर दिया है, ना बात होगी ना ट्रेड होगा, अब सिर्फ बात पीओके पे होगी और पीओके में भारत का झंडा लहराया जाएगा। तो इस बात से मिर्ची लगना भारत में बैठे कुछ पाकिस्तान के एजेंडा चलाने वाले, पाकिस्तान की प्लेबुक से चलने वाले कांग्रेसियों को लगना जाहिर था। लेकिन एक बात इस पूरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर से आज जो देश के सामने एक बार फिर से आ गई है राकेश जी, ये पता चल गया है कि देश विरोधी ताकतें, और आज मुझे जनरल वीके सिंह जी ने जो कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम जो अपने घर के अंदर से लड़ाई लड़ रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस है, और वो आज सामने उभर के आ रही है। और बहुत अच्छा है, पूरे देशवासियों को ये दिखाई दे रही है कि किस तरीके से। ठीक है, आऊंगा अजय अरोड़ा जी, एक बार सब लोग बोल लें। कपिल जी, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। कपिल जी, लहू गर्म दिमाग ठंडा, इसमें भी कोई सियासत खोजेगा? आपको लगता है खोजना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सत्ता से बाहर होने के बाद सत्ता पाने की जो हवस होती है, तो उस हवस में आदमी अपना जो दिमाग का संतुलन है वो खो बैठता है। किसी के ऊपर भी उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं देखा जाता। मेरा एक बहुत छोटे से 2 सवाल हैं, छोटे छोटे, अगर इन पे जवाब हो, क्योंकि काफ़ी अरोड़ा साहब बहुत बड़े, मतलब अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, काफ़ी क्लोज भी हैं ऊपर की लीडरशिप के, कि भाई साहब मुझे एक प्रावधान बता दीजिए जो चीन के साथ कांग्रेस की संधि हुई है, एक प्रावधान उसका। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप लोग बड़े राष्ट्रवादी होते ना, तो चीन को लेके आप कभी मोदी जी को घेरते हैं, कभी बीजेपी को घेरते हैं। आप अगर खुद सामने आते ना इस जनता के सामने, इस देश की, कि चीन ने हमारे साथ ये किया, गलवान किया और ये किया, हम चीन के साथ अपनी संधि को तोड़ते हैं, तो देश आपको सिर पे उठा करके रखता, ना कि देश ये सुनता कि कैम्ब्रिज में जाके आपके नेता कहते हैं कि चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। दूसरी बात, जिस दिन टर्की हमारे ऊपर यूएन के अंदर हमारे खिलाफ वोट देता है पाकिस्तान को, नवंबर 2019 में, उसके 4 दिन बाद कांग्रेस सैम पेट्रोदा के कहने पे, क्योंकि ओवरसीज का तो वही प्रेसिडेंट है ना, वहां पे अपना दफ्तर खोलती है कि हम सौहार्द बढ़ाएंगे। क्या सौहार्द बढ़ा वो हमने देख लिया। तो अजय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आइए राष्ट्रवाद का समर्थन करिए। सारा देश टर्की से संबंध तोड़ना चाह रहा है, कहिए कि हम अपना ऑफिस। अजय अरोड़ा रिप्लाई करिए, फिर तारिक खान आपके पास आता हूं। रिप्लाई करिए अजय अरोड़ा। कपिल जी को पहले प्रणाम। और जहां तक इन्होंने चाइना की बात की, राकेश जी, झूला किसने झूलाया? अब देखिए, झूले की बात नहीं, देखिए मैं अजय जी आपसे बात कर रहा हूं, मैं मोदी का नाम नहीं लिया है, मैं सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं और कांग्रेस ये समझती है कि चीन गलत कर रहा है, तो कांग्रेस सबसे पहले अपनी संधि क्यों नहीं तोड़ती? नहीं, वो ठीक पे उंगली उठाइए। मैं कपिल जी, अजय अरोड़ा आप ही के रास्ते आता हूं। आपने कहा झूले किसने झुलाया, मैं पूछ रहा हूं हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था, उसके बाद क्या हुआ था? आइए उसी रास्ते आइए। किसने करवाया था, कहां तक ले जाओगे मुझसे इतिहास में? तो अगर जो गलती चीनी हिंदी भाई के नारे में हमसे विश्वासघात किया, हमारी पीठ पे छुरा गोपा चाइना से, क्या वो गलती रिपीट करेंगे? तो पहले आपने जाके संधि क्यों करनी चीन से 2008 में, मुझे बताइए। आपने कुछ नहीं सीखा उस विश्वासघात से, आपने कुछ नहीं सीखा। अजय जी क्या बात करते हैं भाई, आप तो इतने प्रहर प्रवक्ता है कांग्रेस के। कॉमन सेंस की बात मैं पूछ रहा हूं भैया, और आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। ठीक है, आज अगर आप ये अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आऊंगा अजय अरोड़ा जी, दोबारा लौटकर आऊंगा। सर, आपने कहा कि एक गलती हुई थी हिंदी चीनी भाई भाई के नारा देकर, तो दूसरी गलती नहीं करनी चाहिए थी जिसका कपिल जी जिक्र कर रहे हैं। फिर क्यों एक एमओयू जाकर साइन किया गया, और एमओयू में क्या था कपिल जी पूछ रहे हैं, आप बता भी नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं जानता इनका, ना इनका प्रेसिडेंट जानता है, तारिक खान, ठीक है, तारिक, मुझे तो ठीक है, परेशानी हो जाती है इस सवाल को पूछते हुए, क्योंकि मैं ठीक है, एक तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये डायलॉग है